बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। शहबाज शरीफ साहब की 16 माह की हुकूमत का आज आखिरी दिन है और आज आखिरी दिन उन्होंने कौमी असम्बली में एक तफसीली खिताब किया और उसमें उन्होंने अपनी हुकूमत को जिन चैलेंजेस का सामना था उनका भी जिक्र किया और ये भी बताया कि इन 16 माह में उन्होंने क्या क्या किया। लेकिन उनकी हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसके बारे में असल फ़ैसला करना है वो पाकिस्तान के अवाम ने करना है और वो फ़ैसला होगा जब इलेक्शन होगा। लेकिन क्या इलेक्शन टाइम पे होगा? तो आज के प्रोग्राम में हमारे पास जो अहम तरीन सवाल है वो ये है कि 16 माह में पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया, और जो आने वाले 16 माह हैं क्या उन 16 माह के दौरान पाकिस्तान जो है वो बेहतरी के रास्ते पे गामजन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए दफ़ा, और एक कैबिनेट का जो ग्रुप फ़ोटो आज हुआ है उसमें भी आप हमें नज़र आ रहे थे। और उनके साथ मौजूद हैं जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। मलिक साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि जब इलेक्शन होगा, जब भी होगा, अगले साल मार्च में होता है, जब भी होता है, अब हमें तो नहीं पता कब होगा, तो उसमें आप जब अपने वोटर के पास जाएंगे तो उसको क्या बताएंगे कि कौन सा ऐसा कारनामा किया है शहबाज शरीफ ने 16 महीने में जिसकी वजह से उनकी पार्टी को दोबारा वोट मिलना चाहिए? मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये जब शहबाज साहब एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने ये अनाने हुकूमत संभाला तो फोरमोस्ट और सबसे जिसका सबसे ज़्यादा ख़दशा था वो इकॉनमी के वो करेक्टिव मेजर्स जिसकी बुनियाद पर पीटीआई पिछले सारे मामलात पे 3-3.5 साल कहती रही कि हम एक स्टेबिलिटी फैक्टर को परसू करना चाह रहे हैं। वो ग्रोथ की बात नहीं करते थे, वो कहते थे ग्रोथ की परसूट में डार साहब की पॉलिसीज़ ने हमारे बेसिक फंडामेंटल्स गलत किए। तो पुटिंग दैट बैक ऑन ट्रैक, असल में झगड़ा इकॉनमी का था। इमरान गवर्नमेंट के आखिरी 3 महीनों में जो IMF के साथ दिक्कत आई और जो 16 माह में हमने देखा और क्यों ये डिले हुआ और 16 माह क्यों निकले, टैक्टिकल बातों को छोड़ के बड़ी ब्रॉडर पिक्चर पे इतराज़ ये था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एज अ सॉवरन स्टेट अपने किए बात पर पूरा नहीं उतरती रही फंड वालों के साथ। अब फंड वालों का झगड़ा ये था, वो कहते थे कि ठीक है आप हमसे एक प्लेज करते हैं, कमिटमेंट करते हैं और आप उसको ऑनर नहीं करते। अब आप तेल कितने का लेते हैं, सब्सिडाइज करते हैं अपनी पॉपुलर बेस को बचाने के लिए इकॉनमी। अब ये बड़ी अनपॉपुलर बात कर रहा हूँ। मसला ये था कि मैं रियासत बचाऊँ या सियासत बचाऊँ, ये बड़ा पिटा हुआ नारा है। अगर ये ताहिरुल कादरी ने ना लगाया होता तो मेरे लिए पॉलिटिकली रेलिवेंट नारा होता। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि ये नारे पिट गए। क्यों पिट गए? इसलिए पिट गए कि वो लोग जिनके रूट्स नहीं है पब्लिक में वो भी आकर इस पर बात करते रहे। ठीक है, अब हमारा मौक़िफ़ क्या है? शहबाज शरीफ ने स्टीयर किया शिप इन वेरी टर्बुलेंट वाटर्स, निकाला है मीर साहब। ये इकॉनमी, ये मुल्क, ये पॉलिटिकल इकॉनमी है। हम टैक्स नहीं देते, हमारे अपने इंडिजीनियस रिसोर्सेज नहीं हैं, हम अपने उस रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी नहीं करते। हम बैठते हैं, बाहर के कर्जे आते हैं उनके साथ हम चलाते हैं और अपने मामलात को ठीक भी नहीं करते। इन 16 माह में दुरुस्तगी की बड़ी संजीदा एफर्ट की गई है और मैं आज भी आपके प्रोग्राम के तवसत से तमाम उन लोगों को जो ज़िम्मेदारान हैं और आइंदा होंगे, मैं कह रहा हूँ कि एक चार्टर कर लें जिसमें कुछ 4-5 चीज़ें हैं, उनको सियासत की नज़र मत करें। बहुत मुश्किल से संभाला है। अच्छा जी, आबिद ज़ुबैरी साहब, ये 16 महीने में हमने क्या खोया, क्या पाया? देखिए, मैं कानूनी हैसियत बात करूंगा। मलिक साहब तो पॉलिटिशियन है, वो बेहतर बताए, वकील भी हैं जबकि ये बहुत अच्छे। देखिए, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज़ जो हमने खोई है वो आइन के ऊपर अमल दरामद। वैसा ये बिगेस्ट ट्रेजिडी है इस मुल्क की कि 50वीं साल ऑफ द आइन, 50 साल हो रहे हैं आइन को। हमारा आइन जो एक आइन के हमें सबको हम पाबंद थे, उसके अंदर हमें काम करना था, वो हमने बिल्कुल नहीं किया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट्स की अथॉरिटी को बिल्कुल पामाल कर दिया गया। पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा गया हम कोर्ट को नहीं मानते, इस बेंच को नहीं मानते, और उनके बारे में बुराइयां की, जलसों में की, क्या धरने दिए गए सुप्रीम कोर्ट के सामने। 144 होते हुए 245 यहाँ लगा हुआ था इस्लामाबाद में उन दिनों में। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान, देखिए इकॉनमी का तो अलग आपने बात की और सबके, वो तो आपने सही फरमाया, वो आवाम फैसला कर देगी। देखिए केन्स आपको याद हो, मैंने भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो केन्स आपको याद है बड़ा फेमस इकोनॉमिस्ट था। तो उन्होंने कहा कि जी हम अभी पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो लॉन्ग रन में
वो उसका असर आएगा। तो उसकी बड़ी फेमस लाइन हुई थी, और उसके बाद से केन्जियन इकोनॉमिक्स ने डेवलप, उसने कहा इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, जो करना है अभी करो। देखें ना, तो ये सब आप सही कह रहे हैं। अगर इलेक्शन होते हैं और फेयर इलेक्शन होते हैं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होते हैं, और कानून और आइन के हिसाब से होते हैं, तो वो फैसला अवाम कर देगी। अच्छा, अब अवाम ने जब फैसला करना है तो उन्होंने बहुत कुछ देखना है, तो क्या अवाम जो हैं वो अपने सियासतदानों और ख़ास तौर पे जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके कुछ अल्फाज को भी याद रखेंगे? कुछ अल्फाज थे जब शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म अदा किए थे तो लोग बड़े खुश हुए थे, लेकिन फिर क्या उनकी तवक्कुआत पूरी हुई? ये आप खुद ही सुन लें कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया था। मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। जो रेट आटे का पंजाब में है 490 रुपए 10 किलो की बोरी, मैं करूंगा पूरे केपी में इंशाल्लाह सस्ता आटा मुहैया करूंगा। कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करूंगा आपको। मलिक अहमद खान साहब, शहबाज शरीफ साहब ने वादा किया था मैं कपड़े बेचूंगा और आवाम को सस्ता आटा फराहम करूंगा। पूरी एफर्ट की इसके लिए। मैं आपको इसका एक रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि आटे की वो प्राइसेस जिनको शहबाज साहब की फेडरल गवर्नमेंट की एक सीरियस इनपुट के साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, आपने देखा कि हम सस्ते आटे की फरामी में हमने तो मुफ्त आटा रमज़ानुल मुबारक में घर बड़ी एक्सटेंसिव एक्सरसाइज थी, उसके बड़े नाकिदीन भी थे। लेकिन मैं एक्चुअली उन लोगों को रहता हूँ, मैं मैसेज का आदमी हूँ सर, आई लिव इन पीपल। मैं उन लोगों को जानता हूँ जो वो आटा लेने के लिए जिनकी अब झगड़ा क्या है। एक वो तबका है जिसके पास वसाइल बहुत ज़्यादा है, एक तबका वो है जिसके पास वसाइल की बहुत कमी है। एक सब्सिडाइज्ड मॉडल है जिसमें आप वसाइल का रुख मोड़ते हैं। अब ये सब के अपने प्रोज हैं, कॉन्स हैं, अपने मेरिट्स हैं, डीमेरिट्स हैं, इन सब बातों की अपनी जगह हकीकत है। लेकिन क्योंकि मैं मुंसलिक रहा हूँ शहबाज साहब की आटा के इस चीज़ के साथ, जब तकसीम भी हो रहा था, जब हम कीमतें भी कंट्रोल कर रहे थे, जब मार्केट से 300-300 रुपये कम करा के दे रहे थे, इस सारे प्रोसेस में मैं हिस्सा रहा हूँ। सो मुझे ये पता है कि बेनिफिशरीज़ की लिस्ट लाखों में है। उन घरों तक जिन घरों में वाकई ये 2000-3000 रुपया सर फ़र्क डालता है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो उन्होंने कहा, उनका जो प्लेज था, उन्होंने उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया, उसको ओन किया और आटा लोगों तक, घरों तक पहुंचाया। और इस हद तक पहुंचाया जब आप ये इतने बड़े पैकेजेस देते हैं। आई रिमेंबर शाहिद अब्बासी साहब हमारी पार्टी के सीनियर आदमी थे, उन्होंने इतराज़ कर दिया इस पर। उन्होंने कहा ये कैसे कर रहे हैं आप। लेकिन जब उनको हमने ये बताने की कोशिश की कि उस तपती दोपहर में, सख्त गर्मी में, मैं उस लाइन के अंदर खड़ा रहूँ जहाँ 4000 से ज़्यादा एक वार्ड से ख़वातीन निकल के आती थी आटा लेने के लिए, उस लोअर इनकम, बिलो लोअर इनकम ग्रुप का कोई सर पे हाथ रखने वाला कोई साहिबान है, हमें तो नज़र नहीं आया अदर देन शहबाज साहब। अच्छा, अब हमें ज्वाइन कर लिया जी सायरा बानो साहिबा ने, जो कौमी असम्बली की रुकन है और GDA से उनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सीधी कौमी असम्बली से आ रही हैं। ये बताएं कि आपने आज इतनी लंबी तकरीर भी सुनी वज़ीर-ए-आज़म साहब की, उन्होंने अपनी कारकर्दगी भी बयान की, तो आपको क्या लग रहा है कि 16 माह की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा कौन सा काम किया जिस पे कि वो फ़ख्र कर सकते हैं और लोगों को कह सकते हैं मुझे दोबारा वोट दो? इसकी सोचने के लिए तो बहुत सारा टाइम चाहिए। क्या मतलब है? मतलब देखिए कि जो चंद एक अच्छे काम हुए हैं तो वो उन्होंने बरमला उसका क्रेडिट हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को दिया है, और फ़ौज उनके शाना बशाना रही है। भले वो ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान हो, चश्मा, IT, इवन 12 कहू का पुल हो, तो फिर तो क्रेडिट तो किसी और के पास है। तो मुआविन खुसूसी बराए दफ़ा हमारे साथ बैठे हैं, तो अब आप एग्री करेंगे कि जो अच्छे काम किए हैं शहबाज शरीफ साहब ने, उनका क्रेडिट खुद शहबाज शरीफ साहब ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को दे दिया है, तो बात तो ख़त्म हो गई। मेरे साहब देखिए, मुझे एहतराम है जो मेरी बहन कह रही हैं, लेकिन एक सटायर में और एक संजीदा बात में फ़र्क है। अगर आप मुझसे लिस्ट पूछेंगे तो मैं तो दे सकता हूँ, और इट इज़ अ लिस्ट जो एक आम थोड़ी सी भी कॉमन सेंस के साथ देखी जा सकती है, जो कि इतनी लंबी है शायद उसके लिए बड़ा वक्त चाहिए होगा। चलें फिर उस बहस में नहीं पड़ते जी। कॉमन सेंस भी कॉमन नहीं होती। लेकिन ये बताएं कि आप पिछली दफ़ा हमारे शो पे आई थी तो आपने कहा था इलेक्शन टाइम पे नहीं होगा, अभी आपका क्या मौक़िफ़ है कि इलेक्शन असम्बली ख़त्म होने के 90 दिन के अंदर होगा या आगे जाएगा? सर, जो हमारे, अगर हम अपने वज़रा की बात पे यकीन करें तो वज़ीर दाखिला साहब ने फरमाया है कि 90 दिन के बजाय 120 दिन में हो गया तो क्या हो गया, तो फिर क्या हो गया, तो KP की और पंजाब की गवर्नमेंट हमारे सामने है, फिर
20 ना तो 365 दिन हो गए, तो क्या हो गया? कोई भी कुछ कहने 365 दिन, यानी कि 1 साल भी आगे जा सकते हैं। मतलब अगर उन्होंने 90 को 120 पे कहा है कि तो क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क था, आप ही की चैनल की खबर थी, तो 365 हो गए, तो मैं कह रही हूँ तो क्या हो गया? अच्छा आबिद ज़ुबैरी साहब, क्योंकि आप माहिर कानून हैं, आइन क्या कहता है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन की बजाय 120 दिन तक जा सकता है? बिल्कुल नहीं जा सकता। देखिए 90 डे का पीरियड है, विद इन 90 लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं आइन के अंदर 224 में, विद इन 90 डेज़ है, उसको नहीं कर सकता। उस पर जजमेंट्स भी हैं सुप्रीम कोर्ट की। आपने देखा पंजाब और KPK जो पंजाब का था उसमें तो 14 मई का उन्होंने किया था, वो फैसला नहीं माना गया, सुप्रीम कोर्ट का भी, और आइन भी नहीं माना गया उसमें। और अभी रीजनिंग भी आ गई सिप्तैन साहब के केस में, जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपना डिटेल नोट दिया है कि इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है, उसको 90 दिन के अंदर इलेक्शन होल्ड करना है और कोई ग्राउंड नहीं ले सकता, और 220 पे उसको इन्फोर्स कराना है, जिसमें ऑल द अथॉरिटीज़ विल एक्ट in aid of the Election Commission of Pakistan for holding the election within the stipulated time। तो ये क्लियर जजमेंट भी आ गई। लेकिन मैं जो कहता हूँ कि यहाँ अब जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कोई मानता नहीं, आइन को मानता नहीं, ह्यूमन राइट्स का कोई यहाँ नहीं है, रूल ऑफ लॉ यहाँ ख़त्म हो गया है। तो बात बहन हमारी सही कह रही हैं और हम उनके बड़े फैन भी हैं, तो कि उनकी ये बात। लेकिन आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान से एक करारदाद मंजूर हुई है। वो क्या है? सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब की करारदाद यूनानिमसली कि 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। नहीं, आप जरा सुन लें वो क्या करारदाद मंजूर हुई। मुश्ताक साहब रेजोल्यूशन पेश करें प्लीज। ये मुअज़्ज़ज़ ईवान इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता है कि वह आइन की दफ़ा 224 में मुकर्रर मुद्दत के अंदर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर तमाम ज़रूरी इकदाम करे। और यह मुअज़्ज़ज़ ईवान तमाम रियासती इदारों से मुतालबा करता है कि वह आइन की दफ़ा 224 में मुकर्रर मुद्दत के अंदर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन को हर मुमकिन मदद फराहम करने का फरीज़ा एहसन तरीके से अदा करे। I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed. मलिक साहब, सवाल मेरा अब आपसे बाइंडिंग थोड़ी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में ज़ुबैरी साहब ने बता दिया, उसने हुक्म दिया कि और आइन भी कहता है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में इलेक्शन कराया, नहीं हुआ। अब पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है ईवान बाला, उसने रेजोल्यूशन मंजूर कर दिया और वो यूनानिमस है। अब अगर इलेक्शन जो है वो 90 दिन में नहीं होता तो फिर इस पार्लियामेंट की तौहीन हुई कि ना हुई? नहीं मेरे साहब, मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं ये समझता हूँ कि जब आप एक गैर आइनी काम करते हैं ना, तो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम इट फर्दर ब्रीड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी, और वो इस हद तक चली जाती है कि फिर आप छोटी और बड़ी उसकी जो आपने वायलेशन की है उसका तमीज़ ख़त्म कर बैठते हैं। ये जब कासिम सूरी ये असेंबली की जो डिसोल्यूशन थी और नो कॉन्फिडेंस मूव थी, मैंने बहुत शोर मचाया था। तब हमने हाई कोर्ट में ये बात कही, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के सामने भी ये बात बार बार रखी गई। जब ये 63 के फैसले दे रहे थे, हम कह रहे थे ऐसा मत करें, आप गलत करेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट ना करें। जब इमरान असेंबली तोड़ने की एडवाइस कर रहे थे, मैं आज आपसे ओपनली ये एडमिट कर रहा हूँ, मैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पास चल कर गया था। मैं कहा सर आप ऐसा काम कर बैठेंगे फिर ये आपसे सिस्टम नहीं संभाला जाएगा, ये आप मेरी बात लिख लें पास, मत करें, एडवाइस माने, इमरान के साथ जाएं, उससे कहें कि 3 महीने रह गए, आप साइकिल तोड़ रहे हैं इलेक्शंस का। ये 90 दिन अपनी जगह सैक्रोसैंक्ट है, मान लिया, लेकिन 224 की पूरी अमलदारी अलहदा करके आप नहीं निकाल सकते। अभी भी तो आपको किसी के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए कि प्लीज़ 90 दिन में इलेक्शन करवा दें। देखें सर, मैं एक बात कहूँ मीर साहब, मैं तो वोट की क्रिएशन हूँ। देखिए मेरे पास अगर वोट का प्रोसेस नहीं होगा ना, तो मैं तो एलिमिनेट हो जाऊंगा सिस्टम में से, मैं इर्रेलेवेंट हो जाऊंगा। मेरी तो शदीद ख्वाहिश होगी कि इंतखाब हो। अब इलेक्शन कमीशन क्या कहेगा? अब से सेनेट ने रेजोल्यूशन पास की, अब जो मैं देख रहा हूँ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, नई मरदमशुमारी, अब ये इसके आप मेरिट्स, डीमेरिट्स, प्रोज एंड कॉन्स हर तरफ, दोनों तरफ देखते जाएंगे। अब ये जा रहे हैं ज़ुबैरी साहब पिटिशन लेके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के खिलाफ, ये खुद इंटेंगल करेंगे प्रोसेस को। इनकी इंटेंगलमेंट इसको कितने दिन तक, जो आई एम ऑल्सो ह्यूज फैन, ये मेरे पास इनकी एंड आई एक्चुअली लाइक हर, जो जैसे ये बात करती है मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। मैं ऑनेस्टली मैं ये आपसे कहूँ, आई बाय दैट व्हाट शी सेड, 365 वाला। अब ये इसको ये जो है 365, उन्होंने तो वैसे ही बात किया है। अब मेरी सुनो, उन्होंने तो तंज में बात किया है। मैंने कहा ओ सर खुदा का नाम ले, सुन तो ले, मेरी बात तो सुने भाई। 365 सर मैंने ये कहा, मैंने आपसे कहा कि संजीदा बात में, और जैसे सायरा ने कहा, इन दोनों बातों में
एक तवाज़ुन बरकरार करते हैं। आबिद भाई लेके जाएंगे 365 पे, ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, ये इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस को रोकेंगे, ये स्टॉल करेंगे उस सारी प्रोसीडिंग को जो सीसीआई ने की, ये डिलिमिटेशंस के प्रोसेस को रोकेंगे, ये सब कुछ होगा आपके सामने। अच्छा चले, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, लेकिन सायरा बानो साहबा ये बताएं कि क्या ये पार्लियामेंट जो है इसने तौहीन पार्लियामेंट का कानून नहीं मंजूर किया अभी हाल ही में? किया है। तो अगर इलेक्शन जो है वो 90 दिन में नहीं होता तो क्या ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी तौहीन नहीं हो जाएगी? और क्या सेनेट पार्लियामेंट का अपर हाउस नहीं है? वो तो होगी, बचपन से सुनते आए हैं कि मैं बच्चों को भी बोलती हूँ कि बड़े भाई को कि भाई बेटा अपनी इज्जत खुद करवाते हैं, अपनी इज्जत खुद करवाते हैं। हाँ। हम बच्चों को भी यही बताते हैं, तो अपनी इज्जत खुद करवाते हैं। बिल लाने से क्या होगा? अच्छा, बिल तो कितने सारे आए, अभी देखिए ना, हमने कितने 54 बिल पास किए, हमें पता भी नहीं, हमने पढ़े भी नहीं, हमने किस चीज़ को पास किया, किस चीज़ को पास नहीं किया। तो ये तौहीन पार्लियामेंट होगी एक पार्लियामेंटेरियन की। मैं अभी भी एक बात करके आई और कोशिश कर रही थी कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए तो कर लूँ कि खुदा के वास्ते इस पार्लियामेंट की तौहीन इसको बेतौकीर ना होने दें। और मगर हमने एक कहानी है एकलव्य की, अपना अंगूठा काट के दे दिया उसने गुरु दक्षिणा में। हाँ। अब क्या करेंगे? अच्छा, तो इस पार्लियामेंट ने खुद ही अपना अंगूठा काट के दे दिया गुरु दक्षिणा में, गुरु ने मांगा। तो गुरु कौन है? गुरु कौन है? पर जिन्होंने तीर चलाना सिखाया। अच्छा, तो जुबैरी साहब, ये जो आपने ऐलान किया है और ये आपकी प्रेस रिलीज मेरे सामने पड़ी है, तो आप आइन और कानून के आदमी हैं, तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, इस पे पहले भी केसेस हैं। लेकिन मैं अहमद भाई की बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ, अगर आप अदब के साथ, ये इसको डिले करने का इशू नहीं है, इसकी वजह से डिले नहीं होगा। हमारी मेन प्रेयर है कि इलेक्शन कमीशन शुड कंडक्ट अनाउंस द डेट फॉर द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन विद इन 90 डेज। दैट इज़ आवर मेन प्रेयर। इट इज़ नॉट, और ये ऊपर कोर्ट के ऊपर है, वो करे, टेकअप करे केस, नहीं करे वो तो कोर्ट की जवाबदीद। हमने फाइल तो करेंगे जब कर किया, लेकिन इशू ये आ रहा है कि देखिए हमारा काम है कि जी हमने पहले भी किया सर, हम पहले भी केस में थे 90 डेज़ वाले में, उसके आपने हाल देख लिया। तो देखिए हम एज अ लॉयर, एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार, ये हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी, एक बार है मुझ पे और हमारी एसोसिएशन पे या वकीलों पे कि जी हम आइन और कानून की पासदारी के लिए खड़े हों। डिले हम नहीं चाहते, हम तो कह रहे हैं कि आइन करो, हम तो कह रहे हैं कि ये जो बातें जो हो रही हैं और सीसी, अब देखिए इस वक्त एंड आपको याद होगा कासिम सूरी के केस का मलिक साहब ने जिक्र किया, उसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया था, आप कह रहे हैं कोर्ट में मौजूद थे, उनसे पूछा गया इलेक्शन, ये मरदमशुमारी वगैरह कितने देर में आप इलेक्शन करा सकते हैं? उन्होंने कहा 7 महीने, यानी अक्टूबर 2022 में उन्होंने कहा हमारी नई मरदमशुमारी हो जाएगी और उसको डीलिमिटेशन हो जाएगी और बाकी चीज़ें हो जाएंगी और हम ये कैरी आउट कर देंगे। क्योंकि देखिए जो मेन इशू है जो CCI का, देखिए CCI मेजॉरिटी से फैसला है, नहीं 2 चीफ मिनिस्टर वो सही बैठे नहीं बैठे वो अलग बात है, उसको अलग, वो तो एक दूसरा इशू है। मेन इशू ये है कि आपको एक आईनी तरमीम करनी पड़ती है। आर्ग्यूमेंट ये होगा कि जी सिर्फ हम डीलिमिटेशन कर लेंगे, पॉपुलेशन बढ़ गई है पाकिस्तान की कहीं, लेकिन आप देखिए 17वां में जो जो सेंसस हुआ उसकी बेसिस पे इलेक्शन हो, लेकिन उसमें एक प्रोविजो डाला गया कि जी वो उसकी प्रोविजनल लिस्ट पे होगा, वो आइन के अंदर तरमीम की गई। क्योंकि देखिए 51(3) की अमेंडमेंट तो ज़रूरी है। पंजाब की सीटें 2018 में कम हुई थी, 148 से 141 रह गई, सिंध की बढ़ गई, खैबर पख्तूनख्वा की बढ़ी है, वो थी 23वीं अमेंडमेंट, उसके बाद 2 अमेंडमेंट्स और आई हैं कॉन्स्टिट्यूशन। पंजाब की तो फिर कम हो गई जी, 24, 25 और 26। मलिक साहब की कम हो गई, देखें आपके हल्के की कम। सर मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि मैं ये चैलेंज करूँ, कोर्ट में जाऊँ, मैं तो पंजाब की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अब देखें बात क्या है, इस सेंसस के जो नताइज हैं उस नताइज पे अगर कोई फ्रीक खामोश है तो वो पंजाब खामोश है। और हम क्यों नहीं बोल पा रहे, उसकी कुछ वजूहात हैं। पहली वजह कि ये एक जनरल इम्प्रेशन है कि छोटे सूबे, उनके बहुत सारे हकूक़ पंजाब गज़ब करता है, एग्रीड, मान लेते हैं करता होगा। NFC में पंजाब अपना शेयर बलोचिस्तान को छोड़ता है। वसाइल के हैं, रेवेन्यूज़ के हैं, रिसीट्स के हैं, कराची की उस पर अपनी एक बहस। आज अख्तर महंगल साहब ने तो बाकायदा शिकवा किया। देखें हम ये सारी बहस को इसलिए नहीं खोलते कि ये मज़ीद तलखी पैदा करती है। हम इस चीज़ का एतराफ़ करते हुए कि उन सूबों में वो फैक्टर्स जिनको फौरी तौर पे एड्रेस करना चाहिए, चाहे उसमें गुर्बत में कमी लाना, उसके अंदर डेवलपमेंट बढ़ी देना, वसाइल का रुख उनको मोड़ना,
ये सारी बातें दुरुस्त है, तो हम ये बहस नहीं करते। लेकिन खाना शुमारी या मरदमशुमारी में तो हमारा हक है ना कि हम बात उठाएं। मेरे नज़दीक जो पंजाब की सीटें कम हो रही हैं, अब मैं एक डेमोग्राफिकली आपसे बात करूं, फॉर एग्जांपल हाफजाबाद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे ज़िले की एक ही सीट है और वो पूरे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सीट है पॉपुलेशन में, और उसकी आबादी को भी आप देख लें, उसका एरिया भी देख लेंगे कितने वोटों से कम एक सीट पे आ रही है कि अब यहाँ पे 9-9 लाख की आबादी पे एक MNA का हल्का तो आज पड़ा है। अब इसको आगे उठा कर लेके जाएंगे, अगर इस स्कीम के तहत जाते हैं 13-13, 14-14 लाख पे चला जाएगा एक हल्का। डिफ़िकल्टीज इसके साथ अटैच्ड हैं। ये कोर्ट में जा रहे हैं। मैं तो खुद अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में नीड टू आस्क माई पार्टी कि मुझे पंजाब की आवाज़ उठाने की इजाज़त दे दें कम अज़ कम। हमारे साथ इस सेंसस में अगर ये ज़्यादती होती है कि ये सीटें कम होती हैं, अब यहाँ पे एक मैंने इनसे पूछा, कसूर की सीट कम हुई है? कसूर में सर मेरी पहले थी 10 सीट्स प्रोविंशियल असेंबली की, वो कम होके सूबे की हद तक भी 9 हो गई। अच्छा। और ये जो NA की सीट्स थी ये हमारे पास 5 थी, ये 4 रह गई। अब DG खान की सीट कम हुई, इसी तरह से रहीम यार खान के अंदर एक सीट की कमी वाक़ई हुई थी, ये लास्ट इलेक्शन बाद में। तब हमें अरेंजमेंट ये था कि फाटा को, क्योंकि ये वन टाइम अरेंजमेंट है, तो फाटा को हम 12 सीटें दे रहे थे। आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन, जो कि बेसिक एक बादियुल नज़र में ये आता था कि अब ये मेन स्ट्रीम में आ गया फाटा, फाटा मर्ज हुई, ये मर्ज होगी तो इनके पास आ गई 6 सीटें। जो 7 सीटें उतरी थी पहले लोगों से, वो सीटें वापस उनके पास ऊपर चली जाएंगी। तो क्या ये शहबाज शरीफ साहब के 16 महीने में ये चीज़ नहीं आएगी कि पंजाब की सीटें कम हुई? अब सर जब ये मरदमशुमारी हुई, अब कराची के केस में मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, कसूर का रहने वाला हूँ, मेरा खाना शुमार एक जगह होगा, दोनों जगह हो गया। लाहौर में भी मेरा घर है, कसूर में भी मेरा घर है। अब मरदमशुमार तो मैं एक जगह होऊंगा ना। हाँ। तो वो ये कहते हैं कि जो अर्बन काउंटिंग है और रूरल काउंटिंग का जो फ़र्क है, जो देहात से उठ के लोग शहरों में हैं, उनकी जब काउंटिंग करते हैं तो शहरी हल्के उसके ऊपर एतराज़ उठाते हैं। ठीक है। MQM के अपने एतराज़ात। चलिए इसमें मैं आता हूँ जी, आपके पास एक वक्फा लेना है। और ये भी तो एक बड़ी अहम बात है कि पहले वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था कि आज वो असम्बली तोड़ने की एडवाइस भिजवाएंगे और निगरान वज़ीर आज़म के नाम पे मुशावरत के लिए राजा रियाज से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब वो मुलाकात कल होगी। तो ये राजा रियाज साहब से भी मुलाकात बड़ी मुश्किल से हो पा रही है वज़ीर आज़म साहब की, चक्कर क्या है? इस पर बात करते हैं वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। हर कोई पूछ रहा है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। अच्छा, मुझे ज़ाती तौर पे इसमें कोई दिलचस्पी है ही नहीं है। उसकी वजह यह है, मुझे पता है कि निगरान वज़ीर आज़म साहब जो भी होंगे बेख्तियार होंगे, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। मैंने अब सायरा बानो साहबा से एक सवाल करना है, लेकिन सवाल से पहले एक गुजारिश है कि जो भी बताएं आज सच सच बताएं, अगर आप बुरा ना बनाएं। आपको समझ आ गई मैंने क्या पूछना। आज आपकी राजा रियाज साहब से असम्बली में बातचीत हुई जी, आपने उनसे क्या पूछा? नहीं, उनसे पूछा, वो बेचारे मतलब आई डोंट नो, मुझे देख के बस ऐसे मैंने कहा निगरान वज़ीर आज़म जी वो होगी। मैंने कहा आपने हमसे तो नाम लिए ही नहीं और मुलाकात भी नहीं हुई। उस दिन मुलाकात, मैंने कहा उस दिन तो वैसे ही बैठे हुए थे, वो अभी वज़ीर आज़म साहब बुलाएंगे। तो मैंने कहा आप बताएं, अभी नाम बताऊँगा। फिर मैंने मजाक में पूछा, मैं क्या वज़ीर आज़म साहब ने भी नाम पता है ना? तो उस पर वो खामोश हो गए। लेकिन मैं आपकी बात को सेकंड करती हूँ कि सब मुझसे पूछते हैं, लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है ना कि निगरान वज़ीर आज़म कौन तो होता है। आपका ये ख्याल है कि राजा रियाज साहब जो हैं वो अभी तक बिल्कुल बेखबर हैं, उनके पास कोई नाम नहीं है? कोई नाम नहीं है। और मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मुझे नहीं लगता कि वज़ीर आज़म साहब के पास भी कोई नाम है। अच्छा, उनके पास भी नहीं है? ये अगर ऐसे होता है, फील होता है ना कि वो नहीं होता उनके पास भी नाम। अब जो भी आ जाए, शाम को लंदन से नवाज शरीफ साहब को नाम भिजवा दें। वो तो सुना है कि जो ऐवान की भूल भुलैयों में सरगोशियाँ चल रही हैं कि वो एक नाम पर ही अटके हुए हैं, एक नाम पे अटके हुए हैं, और वो उस नाम का आपको भी पता है और मुझे भी पता है, यहाँ तक कि आबू ज़ुबैरी साहब को भी पता है। लेकिन मैं फिर भी नहीं पूछूंगा आबू ज़ुबैरी साहब से कि वो नाम कौन है। आबू ज़ुबैरी साहब ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ करें कि राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब में इत्तेफाक नहीं होता किसी नाम पे, फिर क्या होगा? वो कानून के अंदर ही वो कमेटी में जाता है, 2 दिन का पीरियड होता है, फिर 3 दिन कमेटी होगा, फिर नहीं होता फिर इलेक्शन कमीशन फैसला कर देता है। उसके हफ्ते के अंदर वो हो जाता है। वो प्रोसेस उसमें दिया हुआ है कि अगर पहले तो दोनों अपोजिशन लीडर और प्राइम
लीडर ऑफ द हाउस करके कर लें मुशावरत तो नाम आ जाए, नहीं हो तो फिर कमिटीज़ में जाता है, कमेटी में नहीं होता फिर इलेक्शन कमीशन फैसला कर, जैसे आपने पंजाब में देखा नकवी साहब का हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो उनको अपॉइंट किया फिर तो इवेंचुअली इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर नाम देगा, वो अनाउंस करेगा कि ये प्राइम मिनिस्टर होंगे जी। अच्छा, तो उस प्राइम मिनिस्टर के पास इख्तियार क्या क्या होगा? देखें मैंने वो लॉ नहीं देखा, लेकिन ये मलिक साहब शायद बेहतर बता सकें और सारे बानों बैठी हैं बता सकें। पहले तो वो उसका इख्तियार सिर्फ कन्फाइंड है सेक्शन 230 ऑफ द इलेक्शन, वो चीज़ें जो कर सकते हैं और कर नहीं सकते। लेकिन कुछ इन्होंने अमेंडमेंट की है उसमें, अब मुझे नहीं पता वो एक्ट बन गया है या नहीं, वो 232 करा इन्होंने शायद पास कर दिया, जिसमें उसको इख्तियार दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और ख्वाजा आसिफ लेके गए थे ये इशू निगरान को 2013 के, उनके नाम के से रिपोर्टेड है वो जजमेंट हमारी किताबों में। उसमें उन्होंने फिर इफ्तिखार चौधरी साहब जस्टिस ने फैसला किया बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की कि ये कर सकता है डे, और सिर्फ वो डे टू डे काम करेगा, कोई पॉलिसी डिसीजन ये चीज़ें नहीं कर सकते। वही जजमेंट को उन्होंने 230 में सेक्शन 230 ऑफ द इलेक्शन एक्ट में कर दिया। अब इन्होंने कुछ अमेंडमेंट किए कि जी वो जो निगरान आएगा वो शायद इकोनॉमिक डिसीजंस भी कर सकेगा, IMF से भी बात कर सकेगा, मैंने नहीं देखा है, लेकिन अगर ये किया है तो इसमें ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है, ये तो मैं समझता हूँ। मलिक अहमद खान साहब, अब तो ये असम्बली का आज आखिरी दिन है, लेकिन आखिरी दिन भी एक अपोजिशन की मेंबर बैठी हुई हैं सायरा बानो साहबा, और वो कह रही हैं कि हमारे जो अपोजिशन लीडर हैं यानी कि उन्होंने इनसे मशवरा ही नहीं किया निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर, और उनका एक ख्याल है कि राजा साहब के पास भी कोई नाम नहीं है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास भी कोई नाम नहीं है, तो नाम तो कहीं और से आना है। नहीं, राज साहब को लामहल्ला सायरा बीबी की इनपुट लेनी चाहिए थी, ज़रूरी बात थी, इनकी अपोजिशन के वो लीडर हैं। लेकिन मुझे पता है क्योंकि मेरी राज साहब से जो थोड़ी बहुत मुशावरत मैंने उनकी सुनी और जिससे मैं वाकिफ़ हूँ, वो कुछ नाम उन्होंने अपने दोस्तों के साथ जो अपोजिशन में उनके साथ बैठे हैं उनके साथ मशवरा किए। अच्छा, और कुछ लिस्ट उनके पास है। तो वो ऑपोजिशन के मेंबरान के साथ मशवरा नहीं करते आपके साथ? नहीं, वो मैंने इसलिए देखा है, वो मैंने जो सुना है, मैंने मेरे साथ तो मशवरा नहीं अच्छा। है, मैंने सुना है जो लोगों से उनकी बात है। हाँ। अब गालिबन मुमकिन है सायरा बीबी के उनसे कुछ होनी चाहिए थी। असल में सायरा बीबी जो है ये असली ऑपोजिशन है। ये मेरे ख्याल इनका कोई पार्टी का फ़र्क है, शायद कोई स्ट्रेंज रिलेशंस हैं, आई डोंट नो। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है जी कि जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं, अब मुझे नहीं पता कानून में इतने सुकम क्यों होते हैं, वो हैं तो पार्लिमानी लीडर लेकिन वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी अनाउंस भी कर चुकी है, गौस बख्श मेहर साहब। अब ये कोई मसला लेकिन उन्होंने आज कहा कि मैं पार्लिमानी लीडर हूँ। अच्छा, तो वो ऐसे नाम उन्होंने राजा रियाज साहब से मशावरत नहीं की, बट वो ऐसे जैसे फ्लोट कर रहे हैं 2-3 नाम। इन्हीं भूल भुलैयों में मैंने मीर साहब सुना, मैं आज किसी काम से गया तो कोई एक दो नाम हमें भी बता ही दें। इन्हीं भूल भुलैयों में मैंने ये सुना कि राजा रियाज अपोजिशन लीडर्स से पार्लियामेंट, जैसे सायरा भी ठीक कह रही हैं, अब गौस बख्श मेहर को जब उन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली तो उनको बहसीत GDA के पार्लियामानी लीडर के स्टेप डाउन करना चाहिए था, चाहे एक दिन के लिए भी। तो ये तो कोई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, गुड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में आता है। शी इज़ राइट। और अगर रियाज ने इनसे मुशावरत नहीं की, बहुत बुरा किया। उनको आज भी सायरा बीबी से मुशावरत करनी चाहिए। आई वुड, अगर वो सुन पाएँ मेरी बात आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, तो इनसे बातचीत करें, देखें मुशावरत से किया फैसला गलत ही हो, ओनरशिप आ जाती है। नाम वो ज़रूर लेके जाएंगे अपने, ये मैं आपको बताऊं सर, और वो अच्छे नाम लेके फिर रहे हैं। वो उनका ख्याल है कि मईशत मसलन फॉर एग्जांपल वो एक नाम तो उनका ये वो ब्रॉडर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई अच्छा मईशत दान होना चाहिए जिसको कोई बड़ा तजुर्बा हो हुकूमत का, वो होना चाहिए। अच्छा सायरा बानो साहब, अगर आपसे राजा रियाज साहब पूछे को नाम दे निगरान वज़ीर आज़म के लिए, आप कौन सा नाम देंगे उनको? आपने वो तो डॉक्टर फहमीदा साहिबा से मुशावरत करनी थी जी। 3-4 नाम मैं सुन रही हूँ कि उन्होंने किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। एक नाम असलम रईसानी का भी किसी ने कहा। असलम रईसानी का? जी, तो बलोचिस्तान के साबिक वज़ीर आला हैं। फिर मैंने उन्हें बोला रहने दें, वो तो आके बैठ के कहेंगे वज़ीर आज़म होता है, वो निगरान हो या इलेक्टेड हो। डिग्री होती है ना, जाली हो या असली। तो ब्रेक होती है, तो मैंने भी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अब एक और भी इशू जो है वो उस पर हम बात करेंगे कि पार्लियामेंट ने बहुत सी कानून साजी की है, बहुत से कानून पास किए हैं। कल आपको यहाँ पे हमारे शो में सेनेटर ताज हैदर और सेनेटर अफनानुल्लाह और सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो, तीनों सेनेटर्स बता रहे थे कि एक दिन में 122 बिल सेनेट ने पास किए हैं। एक दिन में 122 बिल। तो ये सारे बिल जो हैं ये
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन पे साइन करता है, तो मैंने ज़ुबैरी साहब आपसे ये पूछना है कि प्रेसिडेंट साहब के अगर किसी बिल पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हों तो वो उस पर साइन ना करें तो फिर क्या होगा? देखिए, उसका तो कानून के अंदर ही प्रोविजन है कि वो 10 दिन के अंदर वो वापस भिजवा सकते हैं, और जब 10 दिन के बाद वो नहीं होता फिर जॉइंट सिटिंग होती है, उसके बाद वो जो बिल भेजा जाता है वो 10 दिन के अंदर अगर फिर साइन नहीं करते तो वो एक्ट बन जाता है। आज तो कौमी असम्बली का वही है, अब ये इशू आएगा कि अब उन्होंने, जैसे आपने फरमाया पेमरा बिल उन्होंने साइन करने से मना कर दिया है, तो अब मना यानी कि ये साइन नहीं कर रहे ना, वो कह रहे हैं कि मैं इसको देखूंगा फिर करूंगा, लेकिन एक बार बताता चलूं कि वो नेक्स्ट पार्लियामेंट में चला जाएगा फॉर द सिंपल रीजन अगर नहीं होगा। देखिए, अगर आपने नेशनल असेंबली जैसे एक बिल पास किया और वो सेनेट के अंदर सेनेट में मौजूद है और तहलील हो जाती है असेंबली, तो वो लैप्स कर जाता है। अच्छा, इस पर जब मरियम औरंगजेब साहबा कुछ दिन पहले हमारे शो पे आई थी तो उनके साथ मेरी बड़ी बहस हुई थी और मैंने उनसे ये कहा था कि उस वक्त जो उनका बिल था, मैंने कहा था कि वो बिल सुप्रीम कोर्ट के कायम करदा मीडिया कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक नहीं है और चेयरमैन पेमरा की तकर्री का इख्तियार पार्लियामेंट के पास होना चाहिए। उस पर उनके साथ जो मेरी बात हुई थी वो ज़रा सुनें। जो मीडिया कमीशन सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, इस पर अमल दरामद करते हुए पेमरा की रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, रिफॉर्म की जाए, इस पे और हामिद नहीं इस पे अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। नहीं हामिद भाई, हर शिक पेमरा की रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर हर शिक ये पेमरा का रिफॉर्म है। चेयरमैन पेमरा से इख्तियार लेकर पूरा कंटेंट सीओसी को देना। मेरा मौक़िफ़ है ये मीडिया कमीशन की रिपोर्ट A to Z इस नहीं बिल्कुल अमल दरामद नहीं हुआ। ये आप कैसे, मुझे बताएं कहाँ नहीं हुआ? चेयरमैन पेमरा की जो तकर्री है बताया वो सर्च कमेटी पार्लियामेंट ने करनी है। अच्छा, पार्लियामेंट ने करनी है, इंशाल्लाह मैं बताती हूँ आपको। सारी आपकी तमाम बाकी चीजें तो रीस्ट्रक्चरिंग, रिफॉर्म, पेमरा कमीशन, उसी का मैंने हवाला देते हुए आपको आपका प्रोग्राम का टाइम ओवर हो कोड ऑफ गया है। कंडक्ट भी दिखाया, ये सब कुछ दिखाया, ये सारा कुछ इसके रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चर में आता है। जहाँ तक पेमरा चेयरमैन की तानियाती है, उससे इख्तियार तो लेकर डिवॉल्व कर दिए, अल्लाह ताला का शुक्र है, इंक्लूसिव कर दिया, मोर ट्रांसपेरेंट कर दिया, ये भी आपसे वादा करती हूँ करेंगे। अच्छा, और आज जो उन्होंने बिल पेश किया उसमें उन्होंने चेयरमैन पेमरा की तकर्री का इख्तियार पार्लियामेंट को दे दिया, लेकिन सेनेट में मुश्ताक अहमद खान साहब ने बिल पे बहुत से एतराज़ात किए और भी बहुत से सेनेटर्स ने एतराज़ात किए, जिसमें कि तहरीक इंसाफ के बहुत से सेनेटर्स थे। तो अब मेरी इतला के मुताबिक वो जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हैं उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश की है कि ये बिल आपके पास आ रहा है, साइन करने पास हो गया सेनेट से पास हो गया। अच्छा। कौमी असम्बली से भी आज दोबारा पास हो गया। अच्छा। तो प्रेसिडेंट साहब से कहा गया कि आप इस पर साइन ना करें, तो अगर प्रेसिडेंट साइन नहीं करते फिर क्या होगा? मैं तो यही कह रहा हूँ कि वो अब पेंडिंग रह जाएगा, अगर साइन नहीं करते, वो मना कर देते हैं, नहीं तो एक्ट तो बनेगा नहीं उनके साइन के बगैर से, अब वो प्रोसेस ही नहीं हो सकता। वो फिर आर्टिकल 76 से डील करता है, फिर ये बात नेक्स्ट उसमें चली जाएगी, जब नेक्स्ट पार्लियामेंट आएगी उसके बाद जाएगी। अभी क्योंकि एक दोनों ऐवानों ने पास किया हुआ है इसको। लेकिन सायरा, आप तो सपोर्ट कर रही थी जो सहाफ़ी मुतालबा कर रहे थे, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? तो जो एक पूरा बिल जो उन्होंने वापस लिया था, लेकिन उसमें जो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का वो था, उसके लिए वो था, क्योंकि अक्सर ही सुनते रहते थे चैनल मालिकान की तरफ से। और आई एम सॉरी, मैंने एक दफ़ा नीचे भी एहतजाज देखा था, आपके एंकर तो नहीं, सॉरी, ये सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, ये सब ये यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे कि उसके लिए कि वाकई उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई चीज़ होनी चाहिए कि जो चैनल मालिकान, अब तो वो कहते हैं ना कि प्योर सहाफ़त तो बहुत कम रह गई है, अब तो बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, बेकरी वाले सब ऐसे तो वो बस उसके लिए मुझे वो था कि नहीं, उनके तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। जिस तरह से इतनी महंगाई हुई है और सारा कुछ, ये जो बिल है इसमें जो मरियम औरंगजेब साहब ने बिल पहले पेश किया था उसमें कहा गया था कि अगर कोई 60 दिन तक किसी मीडिया वर्कर को तनख्वाह ना मिले तो वो कंप्लेंट कमीशन के पास जा सकता है। तो ये कहा जा रहा था कि 60 दिन की बजाय इसको 30 दिन कर दें। अब पता नहीं ये मुतालबा जो है ये उनका मंजूर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मलिक अहमद खान साहब, क्या प्रेसिडेंट साहब जो हैं अब वो तो कंटिन्यू करेंगे जब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आता? तो जब तक नई असेंबली, तो प्रोविंशियल असेंबली नहीं आती, जब तक नई ये लॉ है, ये सेनेट चेयरमैन नहीं बनेंगे, यही कंटिन्यू करेंगे। आपके लिए आरिफ अलवी साहब प्रॉब्लम नहीं करेंगे? ये तो होंगे नहीं। देखिए सर, एज हेड ऑफ द स्टेट उनके कुछ फंक्शंस हैं जो उनको परफॉर्म करने चाहिए और ऐसे तरीके से करने चाहिए। उनका पार्टीजन होना या पीटीआई के सेनेटर्स की बात सुन के अपना माइंड अप्लाई किए बगैर कुछ करना, तो ये एक बड़ी बुरी रवायत होगी। अब हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट, पार्टीजन, इस पे लाहौर हाई कोर्ट का आसिफ जरदारी साहब वाले केस में आपके इल्म में जो एक फ़ैसला है वो भी सामने है, सुप्रीम कोर्ट की भी उसकी सर्टन ऑब्जर्वेशंस हैं, ज़ुबैरी साहब उसको जानते हैं। मेरा यहाँ पे थोड़ा उजलत में की गई कानून साजी, चाहे वो कोई भी है, और किसी की जब आप उसको करते हैं कि आप, मैंने तकाजा कर दिया, आप सहाफ़ियों ने तकाजा कर दिया कि इस कानून में वो स्टेक होल्डर्स हैं,
तो उनकी बात पूरी तरह सुनी जानी चाहिए, जांची जानी चाहिए, उस पर गौर किया जाना चाहिए। अगर चेयरमैन पेमरा की अपॉइंटमेंट सेनेट की या पार्लियामेंट की कमेटीज़ के पास जाती है तो आई एम एन एडवोकेट फॉर दैट। हाँ हाँ बिल्कुल, और तो मेरा भी यही मुतालबा और उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट्री कमेटी की जो प्रोसीडिंग किसी चीज़ की अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रूटनाइज कर सकती है, वो कोई और सर्च कमेटी या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं कर सकती। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, आबिद ज़ुबैरी साहब, सायरा बानो साहबा, और आप कौमी असम्बली की 5 साल तक मेंबर रही और अब आप कई दफ़ा हमारे शो पे आई, हमने कई दफ़ा आपकी कौमी असम्बली में तकरीर सुनी। माशाल्लाह आखिरी 1.5-2 साल में अपोजिशन जो है वो बराए नाम थी, लेकिन आपने एक अच्छे अपोजिशन मेंबर का किरदार अदा किया, जिस पे आप भी शाबाश और मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।